हरि कर्पूरे गौर करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवानी शरतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री भांति बिहारी लाल की जय, नैना मैया की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री भांति बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री भांति बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री भांति बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भांति बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख शबीर बलिहारी बजाऊं, श्री भांति बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री भांति बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी। इन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री भांति बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास की नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणों में बलिहारी गाऊं, श्री भांति
करुणावतारं संसार सारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सर्वं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति ओषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति सुशान्तिर्भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री बालकृष्ण लाल की नैना मैया की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। तो सारे भगवत प्रेमी अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएंगे और बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ठाकुर जी की कथा का रसपान। बड़े प्रेम से बैठ जाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधा वरणो रघुवर विमल जसो जोदायक गोदीन तनु जानिके सुमिरो बल बुद्धि विद्या करो बले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बलनामा जल पोत पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कुंडल पूजत केसा हाथ गरज ध्वजा विराजे जने शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन वीर
तुम्ही विकुरसिया राम लखन सिया मन बसिया सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा रूप धरे लंक जरावा भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र के हाथ सवारे लाई संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समवाई सहस बदन तुम रोजस गावे श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा शारद शारद सहज जम कुबेर दिगपाल जाते कवि गोविंद गाते तुम उपकार सुग्रीव कीना मिलाए मधुपति दीना तुमरो मंत्र भीषण माना केश्वर भयो सब जग जाना जोग सहस्र जोजन पर पानो मधुर बाल प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई जल दिलाग जराई दुर्गम काज जगत के जीते राम द्वारे तुम रखवारे पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आए तीनों लोक मांगते कावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासी रोग हरि सब पीरा वो जपते निरंतर मत हीरा संकट से हनुमान छुड़ावे क्रम बचन धन जो लाए सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सगल तो मदाजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे तारों जुग कर ताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संग की तुम रखवारे सुरन कंदन नाम दुलारे अष्ट सिद्धि नव ग्रीवा सबर राम रसायन तुमरो पासा सदा पति के आसा तुम्हारे भजन
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंद सुख होई जो पढ़ी हनुमान चालीसा सिद्धि साखी गोरी सा तुलसीदास सदा हरि जय नाथ माडेरा कीजे नाथ हृदय माडेरा बोलो राम बोलो राम बोलो राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम बोलो राम 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 सिया 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 राम बोलो पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सुरभो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सिया राम आओ हनुमान करो कल्याण आओ हनुमान करो कल्याण हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं गवितजम्बो बलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती मां वागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते।
नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मिन्काराय नमः शिवाय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपितवामभागं प्राणो महासायकतार चापं नमामि रघुवंशनाथं। कथा प्रारंभ तो होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करी कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, अभिलाषा सबकी पूरी हुए। सुखी बसे संसार सब, यारे न को ये अभिलाषा सबकी भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर वो दूध बूंद धन दान से करे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन मोहे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बने रहे ममरीश। आप से हमें बचाइए। हर के याद अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उतारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में मेरे देवता मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संत को सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दया धर्म का बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। नैना मैया की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। तो परम प्रातपर परम अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल जी, समस्त ग्राम देवता, स्थान देव, इष्ट देव, वास्तुदेव, 33 कोटि देवी देवताओं से प्रार्थना, विनती, आग्रह कि महाराज इस विश्व शांति यज्ञ में पधारिए और स्वस्वासन को ग्रहण करें। और जितने भगवत प्रेमी आज कथा पंडाल में पहुंचे हैं, हमारे ठाकुर जी महाराज उन सब भगवत प्रेमियों की कामनाओं को पूरा करें। और आज जो जो भगवत प्रेमी कथा रसपान करने के लिए अपने अपने घर से आए हैं, हमारे ठाकुर जी महाराज समस्त भगवत प्रेमियों की कामनाओं को पूरा करें।
देखिए, आज कथा को विराम दिया जाएगा और बड़े ही श्रद्धावान होते हैं वो प्राणी जो ठाकुर जी की कथा को बड़ी श्रद्धा से भाव से सुनते हैं। बड़े ही पुण्यात्मा होते हैं वो प्राणी जो ठाकुर जी की कथा में जाकर के सेवा भाव करते हैं, सेवा करते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो, रोज मैं एक ही बात बोलता हूं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा। अरे हमें मनुष्य शरीर मिला, ये भी भगवत कृपा हमारे ऊपर हुई। भगवत कृपा से हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है और उस मनुष्य योनि में आकर के सत्संग प्रिय अच्छे घर में, अच्छे गांव में अच्छी काया का मिलना, ठाकुर जी की कथा सुनने को प्राप्त होना, ये उससे भी बड़ा उपकार हमारे ऊपर हमारे ठाकुर जी महाराज का है। देखिए, जब भी ये कथा होती है, कथा को कभी मनोरंजन की दृष्टि से जीवन में मत सुनना। जो व्यक्ति कथा को मनोरंजन की दृष्टि से सुनते हैं वो कथा में आकर के पुण्य तो बड़ी दूर की बात, वो पाप की गठड़ी अपने साथ बांध करके ले जाते हैं और कभी भी फिर वो व्यक्ति सुखी नहीं रहता, दुख में ही फंसा रहेगा। सोचता भी है कि मैंने कथा करवाई, फल कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने एक मनोरंजन का रास्ता ये कथा बना ली है। फिर क्या मिलेगा? अब महाराज, आज हमारे त्रोसी गिरी जी महाराज भी यहाँ पे बता रहे हैं। इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। महाराज जी से प्रार्थना कि अपना शुभ आशीर्वाद देकर के हमें धन्य करें। और धन्यवाद है श्री मंदिर कमेटी सैनी माजरा गांव के व्यक्तियों का, भगवत प्रेमियों का, कि जिन्होंने पिछले साल की तरह इस वर्ष भी आज के दिन, पिछले वर्ष यहाँ पे सत्संग था, कथा इससे पहले हो गई थी, आज सत्संग था ना, तो 25 नवंबर को 2021 में यहाँ पे सत्संग था और राधा कृष्ण जी महाराज की को यहाँ पे सदा के लिए, चिरकाल के लिए बिठाया गया, उनको आसन दे करके। और देखिए, धन्यवाद है सबका कि इस वर्ष भी कथा हमें करने का सौभाग्य दिया। भाग्योदेन बहुजन स्मर्जितेन, बहु से भाग्य अनंत हमारे उदय होते हैं, तभी जाके ठाकुर जी की कथा को हम सुनते हैं, कथा को करवाते हैं, कथा में जाते हैं, कथा में दान भी करते हैं, कथा में पुण्य भी करते हैं और कथा में जाकर के अपने अपने जीवन को सफल बनाते हैं। नेगेटिव विचार जो हमारे मन में होते हैं, नेगेटिव विचार जो है कथा में आकर के हमन करके, कथा सुन करके हमारे दूर हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति डरता है कि मेरे साथ मरेंगे, पता नहीं कैसे मृत्यु होगी। अरे जीवन में हर एक चीज़ का जब सत्य है तो मरना भी सत्य है। इसको अपने आगे रख करके हमेशा चलिए और इस चीज़ को आगे रख करके चलेंगे तो हम अपना जो समय है वो धर्म के रास्ते के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करना ही हम सब सनातनियों का परम धर्म है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। तो आइए, और एक बात और देखता हूँ मैं रोज हर साल यहाँ पे कि यहाँ पे पूर्णाहुति के समय नारियल, बड़े हर एक व्यक्ति अपना नारियल लेके आता है। इसका भाव क्या हुआ? पूर्णाहुति में शास्त्रों में तो लिखा है कि एक सूखा नारियल लीजिए, उसमें घी की धारा भरिए, उसके ऊपर सुपारी रखिए और सब व्यक्ति उसको एक को ही हाथ लगा करके पूर्णाहुति करिए। पूर्णाहुति 10,000 या 500 जगह नहीं होती, पूर्णाहुति यज्ञ तो एक है। इसमें ये सब हम विश्व कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा, विश्व की शांति के लिए यज्ञ हो रहा, तो हमारा धर्म बनता है कि एक दूसरे के सिर फोड़ने से अच्छा है एक को हाथ लगाइए और बड़े प्रेम से पूर्णाहुति करिए और अपनी कामना को पूरा करिए। राधे राधे। ये जो परंपरा है पूर्णाहुति की, पूर्णाहुति एक रखिए, अच्छा रहेगा। शास्त्रों में जो लेख है, शास्त्रों के अनुसार चलिए। शास्त्रों से बाहर जाएंगे रास्ता भूलेंगे, पक्के रास्ते के ऊपर जाएंगे तो अच्छा रहेंगे। अगर वैसे छोड़गट रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होता है, आदमी भूलता है। हमें भूलना नहीं है, हमें सद्मार्ग के ऊपर चलना है। जैसा शास्त्रों में बताया, जैसा पुराणों में बताया, जैसा वेदों में बताया, उसके अनुसार हमें चलना है। उससे बाहर थोड़ा सा भी चलेंगे तो हमें ही नुकसान होगा, दूसरे को नहीं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। इस वर्ष जिसकी जैसी कामनाएं करिए। अगर सब नारियल लेके आए पूर्णाहुति के ऊपर तो डालिए, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से याद रखना, पहली बात तो यह है कि पूर्णाहुति मुख्य यजमान करता है। अब इतने व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्तियों ने 7 दिनों तक निरंतर आकर के यहां पे पूजा की। पहली बात, पूरा बड़ा गांव है, कोई कमी नहीं है सैनी माजरा गांव में, भगवत कृपा से सब सनातनी है।
इतने भाई लोग, इतनी माताएं सब बैठे हैं, 7 दिनों तक यहां पे आके पूजा की। जो जड़ है पूजा, पूजा में संकल्प होता है। कितनी माता बहन इतने यहां पे ऐसे जिन्होंने 7 दिनों तक सोचा है कि हमारा धर्म है, हमारे गांव में भागवत की कथा है, हमें सबसे पहले वहां पे पूजा में बैठना है। ये तो हम बोलते हैं कमेटी वाले जाने, पकड़ पकड़ के लाया जाता है, आजो महाराज आज आपकी बारी है, कल दूसरे को बाबा तेरी बारी है। पूजा तो पकड़ करके करवाते हैं और पूर्णोती बोलेंगे कि हम अपना नारियल वो करना है, शास्त्रों के अनुसार करना है। इन बातों को बुरा न रखते हुए जो ग्रंथों में लिखा है उसके अनुसार चलिए। पहला तो हमारे कथा हर साल होती है, 50 सालों से कथा चल रही, तो कोशिश करिए कि पूरे गांव का एक एक सदस्य, ज्यादा ना बैठ सके, एक सदस्य हर घर से अगले साल पूजा में पहले आना चाहिए। संकल्प करिए, तब फायदा है। संकल्प करना है कि मैं भी, आप सब एक एक सदस्य हर रोज पूजा में बैठेगा, पूजा करवाएगा। पूजा हो गई, फिर समझो एक व्यक्ति ने, हम लोग आज ग्रसित हैं, कभी हम बोलते हैं पितृदोष आ गया। आज एक परंपरा आज ज्यादा चलिए कि हर एक व्यक्ति को पितृदोष निकल रहा, औतों का दोष निकल रहा, हर एक व्यक्ति परेशान है। कोई बोले तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी कारण आज इस कलयुग में जितना धन आ रहा है, जितना हमें सुख मिल रहा, उतने ही हम दुखी होते जा रहे, होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने तो पहली बात, हम कोई व्यक्ति मरता भी है तो हम उसके 13 दिन भी पूरे नहीं होने देते, 5-7 दिन में ही भोग डाल देते हैं, हो गया जी। पहली बात, जो शास्त्रों में लिखा है कि 10-13 अवश्य करवाइए, उसको करवाइए, पितृदोष आएगा ही नहीं। और जीते जी माता पिता को सुख दीजिए, माता पिता को जीते जी सुख देंगे तो अंत में मरने के बाद पितृदोष नहीं निकलेगा। जब बेचारे को जब आया था उसमें उसको दुख दे रखा, फिर बाद में वो आपको सुख नहीं देगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए हर प्रण करना है पूरे गांव वासियों ने, माँ जगदम्बा की ज्योत यहाँ पे विराजमान कि महाराज अगले साल से हम प्रण करते हैं, बोलिए हम प्रण करते हैं कि अपने घर से एक सदस्य रोज यहाँ पूजा के लिए भेजा करेंगे। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। तो आइए, आज कथा को कुछ ही क्षणों के बाद विराम होगा। सब मिलकर के गुरु महाराज की आगे वंदना कि गुरु महाराज अपनी कृपा दृष्टि हमारे गांव के ऊपर बनाए रखना, और ऐसे ही जो ये विश्व शांति यज्ञ हमारे गांव में होते हैं, अभी तो साल में एक होता है, ठाकुर जी ऐसी कृपा करना साल में 2 बार ये यज्ञ हमारे गांव में हो तो आनंद आ जाएगा। प्रार्थना करिए, प्रेम से बोल दो राधे राधे। तो सबने गाना भी है, गुरु महाराज के चरणों में ध्यान भी करना है। बोलिए सदगुरुदेव महाराज के, अपने अपने गुरु महाराज के जय हो। तो गुरु जी कलमंद बात तेरे के सोने मेरे लेख लिखे हो। गुरु जी कलमंद बात तेरे सोने मेरे लेख लिखे हो। गुरु जी कलमंद बात तेरे के सोने मेरे लेख लिखे हो। गुरु जी कलमंद बात तेरे सोने मेरे लेख लिखे हो। गुरु जी कलमंद हाथ हाथ तेरे के सोने मेरे लेख लिखे हो। गुरु जी कलमंद हाथ हाथ तेरे के सोने मेरे लेख लिखे हो। कि सोने मेरे लेख लिखे हो, कि चंगे मेरे लेख लिखे हो। कि सोने मेरे लेख लिखे हो, सोने मेरे लेख लिखे हो। गुरु जी कलमंद हाथ हाथ तेरे के सोने मेरे लेख लिखे हो। गुरु जी कलमंद हाथ हाथ तेरे के सोने मेरे लेख लिखे हो। आगे की सेवा बलभाव से
अखां दा लिखियो पहला तारीख मेरी अखां दा लिखियो पहला तारीख मेरी अखां दा लिखियो पहला तारीख मेरी अखां दा लिखियो गुरु जी दर्श करा मैं हर बेले ये सोने मेरे लेख लिखे गुरु जी कलमत बात हाथ तेरे सोने मेरे लेख लिखियो गुरु जी कलमत बात हाथ तेरे ये सोने मेरे लेख लिखे हरि बोल। हरि बोल। जय हो। दूजा दा लेख मेरे कन्ना दा लिखियो मेरी कन्ना दा लिखियो दूजा दा लेख मेरे कन्ना दा लिखियो दूजा दा लेख मेरी कन्ना दा लिखियो गुरु जी वाणी सुना मैं हर बेले सोने मेरे लेख लिखियो गुरु जी कलमत बात हाथ तेरे सोने मेरे लेख लिखियो गुरु जी कलमत बात हाथ तेरे सोने मेरे लेख लिखियो तीजा दा लेख मेरे हत्थां दा 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 लिखियो गुरु जी सेवा करा मैं हर बेले ये बंदे मेरे लेख लिखियो गुरु जी कलमत बात हाथ तेरे सोने मेरे लेख लिखियो गुरु जी कलमत बात हाथ तेरे ये सोने मेरे लेख लिखियो पंजवा दा लेख मेरे पैरां दा 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 लिखियो गुरु जी तीरथ करा मैं हर बेले ये सोने मेरे लेख लिखे गुरु जी कलमत बात हाथ तेरे सोने मेरे लेख लिखियो गुरु जी कलमत बात हाथ तेरे सोने मेरे लेख लिखियो गुरु जी कलमत बात हाथ तेरे सोने मेरे लेख लिखियो के सोने मेरे लेख लिखियो की सोने मेरे लेख लिखियो सोने मेरे
सोने मेरे मीत लिखे हो, 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 सोने मेरे बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय हो। जय। थोड़ा जोर से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज कल आपने पिछले कल ठाकुर जी की बाल लीलाओं के बारे में सुना कि भगवान ने अपनी 11 साल 55 दिन जो है गोकुल के बीच बाल लीलाओं को किया और 11 साल 57 दिन के जिस दिन कन्हैया हुए उस दिन अपने मामा कंस का उद्धार कर दिया और अपने माता पिता को बंधनों से छुड़ाया। कंस की पत्नी ने 17 बार जरासंध को बुलाया, हमला करवाया मथुरा के ऊपर। ठाकुर जी छोड़ करके मथुरा को अब द्वारिकापुरी में चले गए और वहाँ के राजा बने और वहाँ पर जाकर के बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ और कृष्ण भगवान जी का पहला विवाह जो है रुक्मिणी मैया के साथ संपन्न हुआ। यहाँ तक की कथा पिछले कल आपने सुनी है। तो अब सुखदेव महाराज जी परीक्षित जी से कहते हैं कि भगवान, मैंने सुना है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए, इनके बारे में सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित, पहला विवाह जो है मेरे प्रभु का रुक्मिणी मैया के साथ हुआ, दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ जो एक बालू की पुत्री थी, और तीसरा विवाह जो है मेरे प्रभु का सत्यभामा के साथ हुआ, और चौथा विवाह हमारे प्रभु का कालिंदी के साथ हुआ, पांचवा विवाह जो है मित्र वृंदा के साथ हुआ, छठवां विवाह सत्या के साथ हुआ, और सातवां विवाह भद्रा के साथ, और आठवां विवाह जो है मेरे प्रभु का लक्ष्मणा के साथ हुआ। 8 विवाह हो गए। अब एक और पराक्रमी राजा है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर कौन है? जो भूमि से उत्पन्न हुआ व्यक्ति होता है उसे भौमासुर कहते हैं। अब भौमासुर नाम का दैत्य है। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। कभी कभी व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग करते हैं, कभी व्यक्ति अपने दिमाग का दुरुपयोग करते हैं, कई बार व्यक्ति अपने बल का दुरुपयोग करते हैं, कई बार व्यक्ति अपने ऐश्वर्य का दुरुपयोग करते हैं। कहते हैं अंदर विवेक नहीं है, अंदर सहन शक्ति नहीं है। तो व्यक्ति अगर ये चीजें हो तो अनर्थ किए बगैर वो नहीं रहता। अब भौमासुर के पास बल का अभिमान आ चुका है कि मैं सबसे ज्यादा बलशाली हूं, मेरे को बल में कोई नहीं हरा सकता। अब भौमासुर ने दिमाग खराब हुआ तो बड़े बड़े राजघरानों की राजकुमारियों को उठा करके लाता है और कारागार में डालता जाए। क्यों? और मन में संकल्प किया कि जिस दिन ये राजकुमारियां मेरे घर 16,108 हो जाएंगी मैं पूर्ण रूप से विवाह कर लूंगा। अब देखिए 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया है। भगवान कृष्ण के पास सूचना पहुंची, भगवान कृष्ण जो है सत्यभामा को साथ में लेकर के आए। भौमासुर को समझाया, अरे भौमासुर, जो बेटियों को आपने, थोड़ा शांति से, जिस भौमासुर को आपने, भौमासुर से को समझाने लगे भगवान कृष्ण कि जिन राजकुमारियों को आपने बंदी में बनाया है उनको छोड़ दो। अब भौमासुर बोले मेरे साथ युद्ध करो, अगर बल में आप मुझे हरा देते हो तब जाकर के मैं इन बेटियों को छोड़ूंगा, अन्यथा नहीं छोड़ने वाला। भगवान कृष्ण समझाने लगे, बड़ा समझाया लेकिन कहां माने। भगवान कृष्ण के साथ जो है भौमासुर का विचित्र युद्ध हुआ और भगवान के हाथों, मेरे कन्हैया के हाथों भौमासुर मारा गया। अब भगवान गए सत्यभामा को लेकर के कारागार के पास। कारागार को खोला तो क्या देखा कि 16,100 राजकुमारियों को इसने बंदी बना लिया था। भगवान बड़े दुखित हुए।
अब भगवान मन में सोच रहे हैं कि ये बेटियां अब कहाँ जाएंगी, इनके माता पिता अब इनको नहीं अपनाएंगे कि भौमासुर के कारागार में रह करके आई। कोई भी राजकुमार इन देवियों से शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि अब ये भौमासुर के यहाँ रह करके आई। तभी कहते हैं जीवन में चरित्र एक ऐसी चीज है कि हमें बड़ा संभल करके जीवन में चलना पड़ता है। जितना संभल करके चलोगे उतना ही जीवन में, एक बात बताऊं, उतना ही अच्छा रहेगा। जितना जीवन में सोच विचार करके काम करोगे उतना ही आपके लिए, हमारे लिए अच्छा रहता है। बिन सोचे किया हुआ काम, बिन सोचे घर से उठाया हुआ पांव, कहीं ना कहीं हमें धोखा देखने को मिल जाता है। आज दिल्ली में एक बेटी मरी। क्यों मरी? कि माता पिता ने समझाया बेटी समझ जाओ, लेकिन बेटी नहीं समझी। अगर माता पिता की बात मानी होती तो आज 35 टुकड़े ना होते। यहां पे जितने पंडाल में बच्चे बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, भाई लोग बैठे हैं, इस बात के ऊपर ध्यान देना कि अगर हमने शुरू से अपने बच्चों के यहां लगाम लगाई होती, उन्हें संस्कार दिए होते, तो आज ये चीज हमारे देश में ना होती। क्यों ना होती? माता पिता ने समझाया लेकिन नहीं समझी, क्योंकि आज के समय में वो प्रेम नाम की चीज है ही नहीं। सिर्फ लोग आपका सौंदर्य देखते हैं, आपकी संपत्ति देखते हैं। बस सौंदर्य और संपत्ति को देखा और प्रेम पड़ गया। माता पिता से प्रेम नहीं रहता क्या? जिसने जन्म दिया, आपका पालन किया, आपको पढ़ाया, आपको कमाने योग्य किया, और एक क्षण में हम उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। किस लिए? इसलिए कोशिश करना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि जीवन में कोई भी कदम हम उठाते हैं तो सोच समझ करके उठाना, क्योंकि वो समय अब नहीं रहा। क्योंकि एक कहीं ना कहीं गलत कदम जो हम उठा लेते हैं, हमें फिर पछताना पड़ता है। फिर पछता करके जीवन में कुछ नहीं बनता। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। ये बातें मैंने आज क्यों कही कि कथा ही कुछ ऐसी आई। अब भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि ये बेटियां पराए घर में रह करके आई, अब इनको हम नहीं अपनाएंगे। अगर चरित्र के ऊपर दाग लग जाता है तो आपकी शादी भी नहीं होती। कोई कर्म ऐसा कर दिया जाए तो शादी को भी फिर हाथ जगह जगह फिर घूमते हैं, शादी भी नहीं करते। बोलते अरे इसने तो ऐसा काम किया, जीवन में नहीं होगी शादी। फिर बड़ी दूर से बहू लानी पड़ती है, क्योंकि नजदीक वाले तो फिर अपनाते नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समझा रही है कि हमें अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना है, हमें अपने दिमाग का दुरुपयोग नहीं करना। इतना बड़ा दिमाग दिया है भगवान ने सबके अंदर, इस दिमाग का हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग करना है किस लिए? कि कोई भी कदम जीवन में हम उठाते हैं तो उसको सोच समझ करके चलिए, सोच समझ करके चलिए, और बड़ों की आज्ञा का, माता पिता के जो बातें बताई जाती है उनके अनुसार चलिए। अगर आज 36 गुण उस बेटी ने अपने मिलाए होते शादी में, माता पिता की बात मान करके, तो आज 36 में से 35 टुकड़े ना होते। क्योंकि जहां पर 36 गुण मिलाकर के शादी की जाती है, वो बेटी अपने ससुराल में जाकर के राज करती है। ये बात पक्की है, हमारे सनातन में पक्की बात है कि जब बेटी को हम विदाई देते हैं तो बेटी जहां जाती है वहां पे राज करती है। पतिदेव भी 1 इंच आगे पीछे नहीं हिल सकता। आगे पीछे चला गया तो फिर बारी आ जाएगी। ये हमारे सनातन की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें देवियों का, माताओं का, बहनों का सत्कार किया जाता है, आदर किया जाता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। अब देखिए महाराज क्या हुआ, बल का दुरुपयोग किया। भगवान कृष्ण बड़े दुखी हो गए। अब ये बेटी कहाँ जाए? सत्य मामा से पूछे, रे सत्य मामा, मन में भाव आ रहा है, मन भी भर रहा, क्यों कि ये बेटियां कहाँ जाएगी? बेटियों, अगर आपके देवियों आपके मन में कोई बात ना हो तो मैं आपको पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा। देवियां बोली ठीक है महाराज, आज
भगवान ने एक संग एक मुहूर्त में 16,100 देवियों के साथ विवाह कर लिया। अगर भगवान ऐसा ना करते तो बताओ समाज में कितनी बड़ी विकृति आज पैदा हो जाती। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। भगवान दुखियों के दुख दूर करते हैं। अब देखिए, और मानवीय गुणों से उन देवियों को जीने का अधिकार प्रदान किया। भगवान अब उन देवियों को साथ में लेकर के द्वारिका में आ गए। बड़ा सुंदर परिवार है मेरे प्रभु का, बड़ी शांति है हमारे प्रभु के परिवार में। तो भगवान, एक क्वेश्चन आज हमारे समाज में उठ रहा कि भगवान के इतने विवाह क्या, इनका पूर्ण मतलब क्या हुआ। ये मत देखिए कि 16,108 का मतलब क्या हुआ। तो कहते हैं वेद में 3 कांड है, एक है ज्ञान कांड और दूसरा है कर्म कांड और तीसरा है उपासना कांड। अब कर्म कांड में कितने मंत्र हैं? 80,000 मंत्र हैं और उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र है वो भगवान की 16,000 पत्नी, और वेद में 100 प्रकार के उपनिषद हैं, वो 100 प्रकार के उपनिषद भगवान की 100 और पत्नी। कितने हो गए? 16,100। और 8 प्रकार की हमारी प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति हमारे प्रभु की 8 प्रकार की धर्म पत्नी है। कितना भाव हो गया? पूर्ण भाव 16,108। उपासना कांड के मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और 8 प्रकार की प्रकृति हमारे ठाकुर जी की धर्म पत्नी है। तब जाकर के पूर्ण भाव होता है 16,108। बोले बाल कृष्ण लाल के जय हो। वृंदावन बिहारी लाल के। जय हो। अब भगवान बड़े प्रेम से अपने परिवार के साथ अपने महलों में रह रहे। 16,108 पत्रानियाँ थी, लेकिन कभी एक दूसरे से कोई लड़ी नहीं, कोई झगड़ी नहीं, बड़े प्रेम से रहते हैं। अब भगवान तो प्रकृति को अपने बस में रखते हैं, लेकिन जो प्रकृति है भगवान के बस में रहती है। अब परमात्मा प्रकृति के बस में नहीं, प्रकृति परमात्मा के बस में है। अब महाराज, जो प्रकृति के बस में रहता है वो है जीवात्मा, और जो प्रकृति को अपने बस में रखता है वो है परमात्मा। हम लोग प्रकृति के बस में रहते हैं। ज्यादा बारिश हो गई हम रोक नहीं सकते, ज्यादा गर्मी पड़ रही हम रोक नहीं सकते। क्यों नहीं? क्योंकि हमें प्रकृति में रहना पड़ेगा, प्रकृति को हम बस में नहीं करते। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। अब देखिए, इसी प्रकार भगवान का परिवार सुंदर चल रहा। अब भगवान के आगे चल कर के पुत्र हुए। भगवान के जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के भी आगे चल कर के 2 विवाह हुए। और अनिरुद्ध उनके पुत्र हुए, अनिरुद्ध के भी आगे चल कर के 2 विवाह हुए। भगवान का बड़ा सुंदर परिवार चल रहा। अब सुखदेव महाराज जी परीक्षित जी से कहते हैं कि अब भगवान की आगे कथा आई 10वें स्कंद में कि एक सुदामा नाम का व्यक्ति था, वो बड़ा गरीब, घर में कुछ नहीं। तो पत्नी ने कहा अपने पतिदेव से, अरे महाराज, आप जिस कृष्ण का नाम हर समय लेते हो उससे कुछ मांग कर के लाओ, घर में देखे 2 दिनों से बच्चे बड़े भूखे हैं। अब सुदामा ने पत्नी सुशीला की बातों को सुना। बोले, देवी, अगर आप बोलेंगे कि मैं अपने मित्र से मांगने के लिए जाऊं तो मैं मांगने के लिए तो नहीं जा सकता। अगर आप बोले मुझे कि अपने मित्र से मिलकर के आओ तो मैं मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। अब पत्नी बोली, महाराज, जैसी आपकी इच्छा, मिलने के लिए चले जाओ, आपकी स्थिति देख करके वो अपने आप ही समझ जाएंगे। और सुदामा बोले, सुदामा चलने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन बोले, देवी, इतने वर्षों के बाद मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जा सकता, खाली हाथ नहीं, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब सुदामा ने 4-5 घरों में चावल मांगे, एक एक मुट्ठी मिली, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें चावलों को बांधा और पतिदेव के पास दे दिया। लो स्वामी, ये लो चावल, अब तो चले जाओ। अब सुदामा जो है हरे कृष्ण गाते हुए जाने लगे। और भगवान का स्मरण करने जा रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
अब सुदामा हरे कृष्ण सुमिरन करते करते जा रहे हैं। हरे कृष्ण बोलिए कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हाँ और थोड़ा जोर से हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण जोर से हरे कृष्ण हरे राम राम राम। वैसे देखा जाए ना भागवत जी महापुराण का मूल मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवत जी का मूल मंत्र यही है, इसलिए इस मंत्र का निरंतर जाप किया करो। कहते हैं देखिए कितनी बार हमने गाया, कितनी बार इतनी संगत ने गाया, कितनी गिनती हो गई, अपने आप विचार करिए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे पीछे वाली माता ध्यान इस तरफ रखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मंत्र आपको देख के जा रहा हूँ। कथा के बाद इस मंत्र का जप करते हुए काम भी करना, भोजन भी प्रसाद भी तैयार करना। भगवान अपने आप कृपा बरसाएंगे। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब सुदामा जा रहे नदी के किनारे पहुंचे जाकर के। अब नदी के किनारे 6 महीने हो गए चले हुए। भगवान त्रेता युग में केवट ने मेरे प्रभु को नदी पार कराया। भगवान के ऊपर भार था, वो उतारने के लिए भगवान केवट बन के आए। सुदामा को बैठाया, हाल चाल पूछा। सुदामा बोले मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। अरे मित्र कहाँ? बोले वहाँ। अरे बाबा आपको देख के लगता नहीं पहुँचेंगे। सुदामा अब मुंह घुमा करके बैठ जाते हैं भगवान के
और से भगवान उसको जानबूझ के बोले जा रहे। अब नदी पार कराया और नदी पार कराया, सुदामा तो वहीं पे सो गए। अब अगले दिन प्रातःकाल हुई तो क्या देखा, सोया हुआ नदी के किनारे था और द्वारिका नगरी में आकर के उनकी आंख खुली। ये मेरे प्रभु की कृपा है। अब चारों ओर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र उच्चारण हो रहा। अरे बाबा कौन सी, बोले नगरी है, बोले द्वारिका। भगवान कहाँ, बोले उत्तर दिशा की ओर चले जाइए। सुदामा अब खड़े हुए और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। द्वार के पार पहुंचे, द्वारपालों ने बड़े भाव से सुदामा को बैठाया। बाबा कहाँ जा रहे, बोले मित्र से मिलना है। अरे कोई बात नहीं, मित्र से मिलना है, रुकिए, भगवान के शयन अवस्था का समय हो चुका है, देख के आते हैं। भगवान अगर सोए ना हो तो आपके बारे में जरूर बताते हैं। सुदामा को रोके रखा और एक द्वारपाल भगवान के पास चले गए। 7 देवड़ियां पार करके भगवान का महल है। एक द्वारपाल भगवान के पास जाकर के पहुंचे, समय तो लगेगा। दूसरी ओर सुदामा ने देखा कि बड़ा समय हो गया, भगवान तो भूल गए, अब वापिस हो गए। भगवान के पास द्वारपाल पहुंचा, प्रभु प्रणाम। सुदामा का नाम ही सुना, भगवान तो नंगे पांव दौड़े चले आए। आगे आगे मेरे प्रभु, पीछे पीछे रुक्मिणी मैया, सैनिक सारे आ रहे हैं। द्वार के ऊपर आकर के प्रभु पहुंचे। अरे सुदामा, बोले वो तो चले गए महाराज जिस ओर से आए थे। अब भगवान पूरी द्वारिका नगरी में सुदामा को ढूंढने लगे। सुदामा सुदामा सुदामा। आज पूरी द्वारिका नगरी के सामने जब सुदामा के पास पहुंचे, आज पूरी द्वारिका नगरी देख रही है और द्वारिका नगरी के सामने मेरे प्रभु ने, गरीब सुदामा गरीब नहीं था, वो तो धनी था जिसके पास राम नाम का धन था। आज बीच द्वारिका के मेरे प्रभु ने सुदामा को अपने गले से लगा लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों लगाया, भगवान बताएंगे कि कल युग में व्यक्ति अमीर और गरीब का ये चक्कर कुछ ज्यादा ही फैल जाएगा। भगवान बताना चाहते हैं कि कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब एक हैं। वही बात कि एक सूर्य है, 10 गड़े पानी के तो 10 जगह सूर्य अलग दिखाई देगा, लेकिन सूर्य एक है, उसी में जाकर के हम सबको मिलना है। बोली बाल कृष्ण लाल के जय हो। सुदामा को महलों में मेरे प्रभु ले गए, अपने आसन के ऊपर बैठाया और चरणों में बैठ गए। चरणों को देखा, कांटे भी चुभे, नंगे पांव आए थे। भगवान बड़ी दीनता से उसके चरण कमलों के कांटे भी निकाल रहे और दुखी भी हो रहे कि देखो सुदामा वैसा का वैसा रहा, थोड़ा सा भी नहीं बदला। भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये कहती है कि मेरे प्रभु ने अपनी आंखों के अश्रुओं से ही सुदामा के चरणों को धो दिया था। अब सुदामा के कई दिनों तक बैठाए, हालचाल पूछा, सुदामा कहाँ थे इतने दिनों के बाद और कैसा परिवार है। सुदामा बोले महाराज वैसे का वैसा अच्छा है, अपने दुख नहीं बताया, लेकिन भगवान तो जानते हैं कि इसको दुख क्या है। आज सुदामा यहाँ है और भगवान ने वहाँ उसके लिए सब कुछ निर्माण करके दे दिया है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। एक तो पहले सुनील दत्त जी के लिए जरूर तालियों की सेवा करें। ये जो सुंदर सुंदर भजन यहाँ पे हम गाते हैं, सब इन्हीं की देन है। इनके लिए ताली इतनी जोर से मत बजाओ, इतना ये भी एक शौक है। शौक बड़ी चीज है। हर एक व्यक्ति के अंदर शौक नहीं होता कि मैं भजन लिखूं, और ये सीधा साधा व्यक्ति और ऐसे ऐसे भजनों की एक लाइनें लिख के दे देता है, ऐसे ऐसे संयोग बना देता है इसमें कि हम भी सोचने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं कि इसको दिमाग कहाँ से आया। ये सब उसकी कृपा है भैया, तब जाकर के भजन देता है। तालियों की सेवा जरूर। बड़ी अच्छी बात है, शौक होना चाहिए जीवन में किसी ना किसी चीज का। बुरे शौक से अच्छा है कि भजनों की ओर ही, अपने कन्हैया के चरणों की ओर अपना शौक बढ़ाएं। लिखिए भजन, भगवान का भजन सुमिरन करिए, ये सबसे बड़ा शौक है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। सुदामा कई दिनों तक रुके, भगवान ने अपनी पत्नियों से भी मिलाया और पत्नियों से मिलाया। अब सुदामा भगवान को देख रहे कि प्रभु आप तो पहले के पहले जैसे हैं, कितना सुंदर मेरा कन्हैया, जैसा नटखट पहले था वैसा ही आज है। कितनी पत्नियां, बोले 16,108। अरे महाराज कुछ ज्यादा नहीं है, मैं तो आशीर्वाद देता देता ही थक जाऊंगा। भगवान ने अपनी धर्म पत्नियों को सुदामा के पास प्रणाम करने के लिए कहा और पत्नियों ने एक एक ने सुदामा के आगे प्रणाम किया। भगवान होते हुए प्रणाम किया। सुदामा ने एक को आशीर्वाद, 2 को, 3 को, जब 16,108 बोले सबको ही मैं आशीर्वाद देता हूँ, सबको एक बार में आशीर्वाद दे दिया। और कह रहे हैं सुदामा भगवान से कि भगवान आप तो नटखट हैं, जैसे आप पहले थे वैसे आ जाए, थोड़ा सा भी बदलाव आपके अंदर नहीं।